चिराग पासवान अपना काफिला रोकते हैं और अपना काफिला रोककर प्रतिमा पर जाकर फूल और माला चढ़ाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, तो चिराग पासवान का काफिला जब वहां से चला जाता है तो उस मूर्ति को चिराग पासवान ने छू दिया था। इसके कारण से 51 लीटर दूध से उसको नहला करके फिर से उसका शुद्धिकरण किया जाता है और कहा जाता है कि चिराग पासवान के छूने के कारण वो प्रतिमा अशुद्ध हो गई थी। ये कहानी कब की है, तो ये कहानी चिराग पासवान जब नामांकन दर्ज करने जा रहे थे, अपना नामांकन डालने के लिए उनका काफिला निकला था, तो उसी वक्त पर रास्ते में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा दिखी थी। उस प्रतिमा पर उन्होंने माला चढ़ाया था और वहीं पर यह सब कुछ किया गया। हम आपको आज यह कहानी क्यों सुना रहे हैं तो आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले यह कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि छुआछूत नाम का कोई शब्द ना रहे, छुआछूत नाम का कोई समाज में कुरीति ना रहे, उनके चेलों ने उसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चिराग पासवान ने छू दिया तो उसमें छुआछूत लग गया था। यह दिखलाकर 51 लीटर दूध से उनका शुद्धिकरण करवा दिया। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। चिराग पासवान की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक तौर पर कैसे स्टंट किए जाते हैं आपको इससे आकलन मिल जाएगा। चिराग पासवान नामांकन करने जा रहे थे, साल 2024 का था और साल 2024 में मई का महीना था। तेज धूप थी। चिराग पासवान का काफिला रास्ते में रुकता है, सैकड़ों गाड़ियां वहां पर खड़ी हो जाती हैं। चिराग पासवान गाड़ी से बाहर निकलते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा होती है। बाबा साहब के प्रतिमा पर अपना सम्मान व्यक्त करते हुए बाबा साहब के प्रति उनको एक माला पहनाते हैं। बाबा साहब को माला पहनाते हैं, उनको प्रणाम करते हुए वहां से आगे बढ़ते हैं और इसके बाद से वह सब कुछ हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। होता क्या है, छोटू पासवान नाम का एक व्यक्ति कई लोगों के साथ वहां पर आता है। 51 लीटर दूध लेकर वो लोग आते हैं और 51 लीटर दूध से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस प्रतिमा को नहलाने लगते हैं जिस प्रतिमा को चिराग पासवान ने छुआ था। अब वो क्या कहते हैं, जरा आप उनका तर्क सुनिए। वो कहते हैं कि चिराग पासवान SC ST के विरोधी हैं, वो दलित विरोधी हैं, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने छू दिया तो बाबा साहब का प्रतिमा अशुद्ध हो गया है और इसीलिए हम लोग इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं और 51 लीटर दूध से इसका शुद्धिकरण हुआ। यहां पर यह बात आपको हास्यास्पद लगेगी अगर आप सोचेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पूरे जीवन भर इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे कि कोई व्यक्ति किसी चीज को छू देता है तो उसमें छुआछूत नहीं लगता, लेकिन चिराग पासवान के विरोध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो तथाकथित चेले थे उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही छुआछूत का शिकार बना दिया और बता दिया कि देखिए इनको खुद चिराग पासवान ने छू दिया है तो इसका अब हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि यह कहानी आज हम आपको अचानक से क्यों सुना रहे हैं। यह कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि कन्हैया कुमार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। कन्हैया कुमार सहरसा के बनगांव में दुर्गा मंदिर के प्रांगण में एक सभा को संबोधित करते हैं। छोटा सा जनसभा होता है। जब कन्हैया कुमार वहां से चले जाते हैं तो गंगा जल छिड़क करके उस प्रांगण को शुद्ध किया जाता है। कहा जाता है कि देखिए कन्हैया कुमार जो है वो कन्हैया कुमार देश विरोधी आदमी है, वो प्रांगण में आ गया था तो ये पूरा का पूरा मंदिर का परिसर जो है वो अशुद्ध हो गया है और इसीलिए इसको शुद्ध किया जा रहा है। और ये शुद्ध रूप से अगर आप देखेंगे, इसके गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक पॉलिटिकल स्टंट होता है। चिराग पासवान के साथ जब यह सब कुछ हुआ था तो यह बड़ा विवाद बना था और हमें लगता है कि पॉलिटिकली चाहे वो किसी भी जाति का नेता हो, अगर राजनीति से प्रेरित होकर या बिना राजनीति के भी किसी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर शायद एक्शन लिया जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा और ट्रेंड बन जाएगा तो ये धीरे धीरे बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगेगा और तब कोई नेता कहीं जाएगा तो उसके विरोधी, अगर वो मंदिर में चला जाएगा तो मंदिर का शुद्धिकरण करने लगेंगे, वो कहीं किसी बढ़िया जगह पर चला जाएगा तो
तो उसका शुद्धिकरण करने लगेंगे, जो एक गलत बात होगी। चिराग पासवान ने उस वक्त पर क्या कहा था, जरा आप वो भी जान लीजिए। जब चिराग पासवान के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को छू देने के बाद उसका शुद्धिकरण किया गया, 51 लीटर दूध से नहलाया गया, तो चिराग पासवान ने कहा था कि हम 21वीं सदी के युवा हैं, हमको इन तमाम चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा मनोबल भी नहीं टूटने वाला है, हम जात पात का कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले लोग हैं। और वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जो उनके लोग हैं, मेरे विरोध में उनके लोगों ने ऐसा किया है। और वाकई में चिराग पासवान के मामले पर आप गौर करेंगे तो वो शुद्ध रूप से एक प्रकार का केवल और केवल पॉलिटिकल मामला था, केवल राजनीतिक फायदे के लिए यह सब कुछ किया गया। और उस वक्त पर चिराग पासवान का मामला बड़ा सुर्खियों में आया था। और आज कन्हैया कुमार के साथ भी केवल पॉलिटिकली कन्हैया कुमार का क्या करियर रहा है, उन्होंने क्या किया है, इस बाबत वो जहां पर जाते हैं उसका शुद्धिकरण कराया गया है। बाकी चिराग पासवान की कहानी लगभग 1 साल होने वाली है, मतलब कि मई का महीना आएगा तो 1 साल हो जाएगा। नामांकन वाले दिन क्या हुआ था, तो चिराग पासवान रास्ते भर में जो तमाम बड़े बड़े महापुरुषों की प्रतिमाएं थी, उनका एक लक्ष्य था कि उनको तमाम लोगों को आशीर्वाद लेते, उन पर माल्यार्पण करते हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आमतौर पर आम जनता को नेता कनेक्ट करते हैं उस महापुरुष से अपने तक लाकर, मतलब उस महापुरुष को जनता अच्छा मानती है तो उसके जरिए जनता को अपने आप तक कनेक्ट करने का ये एक रास्ता होता है, माध्यम होता है। चिराग पासवान ने सिर्फ वही किया और तमाम नेता करते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर हर राज्य के मुख्यमंत्री तमाम नेता करते हैं। और चिराग पासवान ने उस दिन नामांकन का यात्रा जब उनका निकल रहा था, वो नामांकन करने जा रहे थे, तो इसी दौरान हाजीपुर में ही जो उनका संसदीय क्षेत्र है, हाजीपुर में एक जगह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माला पहना दिया। और वो माला पहनाना मालो उनके लिए जुर्म बन गया। जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया उनका क्या आरोप था आप जान लीजिए। वो कहते हैं कि चिराग पासवान ने कहा था, चिराग पासवान के द्वारा यह वक्तव्य दिया गया कि गैस का सब्सिडी जो संपन्न दलित हैं वो छोड़ सकते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। अगर मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो संपन्न हैं, उनको लगता है कि अगर हमको आरक्षण लेने से किसी वाकई में गरीब दलित का भला नहीं हो पा रहा है तो वैसे लोगों को स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ना चाहिए। इसमें कोई बुराई उन्होंने नहीं कर दी थी, कुछ बुरा नहीं कहा था चिराग पासवान ने जो गैस सब्सिडी को लेकर कहा था, लेकिन उसको आरक्षण से कनेक्ट करके इन तमाम चीजों का विरोध किया गया था। हमने सोचा कि जरा ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि चूंकि कन्हैया कुमार के साथ हुआ है तो वो पूरी की पूरी कहानी फिर से एक बार ताजा हो गई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।